भगवान करो। हाँ हाँ मही भगवान भगवान मस्त। क्या हुआ? सोनिया ने कुछ गलत कहा क्या? अभी अभी तो मही ने कहा ना कैसे भगवान भगवान करो, तो सोनिया ने भगवान भगवान कर दिया। मस्त यस। सासुमा थोड़ा मंत्र दे दो सासुमा। सासुमा थोड़ा पवित्र पवित्र पवित्र। पेपर नीचे करो सासुमा, पेपर नीचे करो। मही चलते हैं सासुमा। क्या कर रही हो मही? पवित्रम पवित्रम अरे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। धीरे धीरे मही धीरे। तुम भगवान की पूजा कर रही हो या उन्हें डांट रही हो? सासू माँ, आपको तो पता है ना मैं रोज ऐसी ऊंची आवाज में आरती गाती हूँ। ये गलत है, तुम्हारी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों? सासू माँ, हम लोग तो गांव में ऐसे ही आरती गाते थे, वहाँ तो कोई परेशान नहीं होता था, तो यहाँ क्यों? यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है कि तुम अब गांव में नहीं शहर में रह रही हो, और वो भी अनसुया मेहता के घर में, जहाँ के कोई कायदे कानून है, नीति नियम है, एक सिस्टम बनाई है मैंने इस घर की, लेकिन तुम हो कि इस सिस्टम को अपना ही नहीं रही हो। सासू माँ, मैंने सागर जी को अपना लिया, आपको भी अपना लिया, अब इस घर के सिस्टम को नहीं अपनाऊंगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा पापा? एक्सक्यूज मी, अब सोनिया कुछ कहे? अच्छा कहो। सोनिया को ये कहना था कि वो पहाड़ किस तरफ टूटा है वो बता दीजिए, ताकि अगर उस तरफ कोई जा रहा है तो सोनिया कह दे कि उस तरफ नहीं जाना है, पहाड़ गिरा हुआ है। क्या तोता है? मैं ना उस तरफ जाके बोल देता हूँ कि पाल दिला है, हिलना मत है? तो पहाड़ तो टूटेगा ही, क्योंकि एक सास इतने चाह से घर के नीति नियम तौर तरीके बनाती है, और आजकल की बहुएं उन नीति नियमों को अपने पांव तले रौंद देती है। हाय हाय सासू माँ, एक मिनट सासू माँ, मतलब मेरे माँ बाप ने जो तौर तरीके सिखाए वो गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि शादी के बाद मायके के सारे नीति नियम भूल जाने के? हाँ, क्योंकि बहू एक घर छोड़ के दूसरे घर आती है। मैंने भी अपने घर के तौर तरीके छोड़कर मेहता खानदान के तौर तरीके अपना लिए। मही बहन, मही बहन, मही बहन, मही बहन। एक मिनट, यही हूँ पापा। क्या हुआ? वो मेरी सास। सास? क्या तुम्हारी सास ने? शीतल बहन? मही मही मही। ठाकुर भैया, लगता है भूताल आने वाला है। कन्हैया लाल, भूचाल, साइक्लोन, सुनामी अब सब आएगा। हैं? पहले सुन तो ले। क्या किया? वो मैंने आज बटाटा पोहा बनाया था ना, तो मेरी सास ने मुझे डांट दिया। क्यों? क्योंकि बटाटा पोहा मैंने जीरा डाल के बनाया था। लो बोलो, बेचारी बहू ने पटाखे पोहे में जीरा क्या डाल दिया? सास ने बहू को डांट दिया। हाँ तो डांट पड़ेगी ही, जैसे तुम्हें पड़ती है जब तुम हमेशा बटाके पोहे में राई के बदले जीरा डालती हो। तो ऐसा? शीतल बहन, आपके ससुराल में भी राई में ही बनाते? हाँ, हम तो जरा ही ना भावे पापा। मन भी ना भावे, लेकिन ससुराल के सिस्टम के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। हाँ, मेरी सास ने भी ऐसे ही बोला था, और बोली नहीं तो मायके चली जा। अभी तुम ही बताओ मई, हम बहुए ससुराल में आवे तो मायके को भूल जाने का? ना बिल्कुल नहीं पापा। तो फिर इसके लिए मेरी फ्रेंड भी आई है 2-3 सोसाइटी की, और हम सब ने मिलके तय किया है कि हम सास के खिलाफ है ना संगठन बनाएंगे, और ससुराल की सिस्टम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आ जाओ रमीला, प्रीति, गीता, आ जाओ, सब आ जाओ। जय अम्बे। और इस संगठन की अध्यक्ष बनोगी तुम, है ना बेनो? हाँ। भला बोले ठाकुर भैया, अब तो भूताल, तूफान, सुनामी सब कुछ आएगा। इस सुनामी में
पता नहीं मैं किस तरफ झोले खाऊंगा। शुक्रिया बहनों, शुक्रिया। देखो, सबसे पहले तो हम अपना घर, अपना परिवार छोड़ के ससुराल में आते हैं, वो क्या कम है कि अब ससुराल के नीति नियमों को भी अपनाएं? बिल्कुल सही कहा शीतल बहन आपने। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट। भाभी, आप बिल्कुल मत सोचना, मैं सोच लूंगी। हाँ मही, सोनिया को क्या करना है इसमें? भाभी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बहू बन के हमारा साथ देना है। लाइए बहनों, ये लीजिए। सासू माँ हाय हाय, सासू माँ हाय हाय। पर मही, सोनिया को तो सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सासू माँ को सोनिया से प्रॉब्लम है। वो हमेशा कहते रहते हैं ना कि सोनिया तुम चुप रहो, तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल कब करोगी? सोनिया। अनसुया बेन, ओ अनसुया बेन, अनसुया बेन। तू तो आंखें दिखाई मत। आपने आंख दिखाई। तूने आंख दिखाई। आपने आंख दिखाई। तूने आंख दिखाई। आपने आंख दिखाई। तूने। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैडम पहले रामायण चल रही थी, अभी महाभारत शुरू हो गई है। एक मिनट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या बात है? अनसुया बेन, आप इतनी बड़ी पॉलिटिशियन होकर ऐसे कैसे होने दिया? और मैंने सुना ये बहुओं ने हमारे खिलाफ बहुत बड़ा संगठन बनाया है। तो क्या हुआ? हमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, हैं? मेरा मतलब है हमने चूड़ियां पहन रखी है, लेकिन हम भी संगठन बना सकती है बहुओं के खिलाफ। अच्छा, तो देर किस बात की? सास का दर्द समझो, इस नाम का संगठन बना दो। पर आप तो अच्छी तरह से जानती है कि संगठन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन संगठन के अध्यक्ष कौन होगी? कैसी बातें करती है बहना? ये अनसुया बहन के होते हुए कोई और संगठन की अध्यक्ष बन सकती है भला? अनसुया मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद। अनसुया मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद।